हेलो जी, नमस्ते। वेलकम बैक टू माय चैनल। फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में मैं आपके लिए कली वाली अफगानी सलवार की कटिंग लेकर आई हूँ। बहुत ही आसान तरीके से मैंने इसमें कली वाली अफगानी सलवार की कटिंग बताई है। ये मैंने अपने फैब्रिक को डबल फोल्ड करके बिछा रखा है और फैब्रिक की जो सीधी साइड है उसे मैंने अंदर की तरफ रखा है और उल्टी साइड को मैंने ऊपर की तरफ रखा है। इस तरह से मैंने इसे डबल फोल्ड करके बिछा लिया है और इसके ऊपर अब हमने प्रेस कर लिए। अब हमें इसे 4 फोल्ड करना है। खुली साइड को मैंने अपनी तरफ रखा था। अब इसे हम इस तरह से 4 फोल्ड कर देंगे। 4 फोल्ड करने के बाद हमें अपने फैब्रिक को अच्छे से सेट कर लेना है। कहीं भी हमारे फैब्रिक में रिंकल्स नहीं होने चाहिए। अब हमारी जो सलवार की टोटल लेंथ है, मेरी सलवार की लेंथ है, जैसे हम सिंपल सलवार की जो लेंथ लेते हैं उससे हमें 1 इंच अफगानी सलवार की लेंथ कम रखनी होती है। ठीक है जी। जैसे मेरी जो सलवार की लेंथ है वो है 36 इंच, तो मैं अफगानी सलवार की जो लेंथ रखूंगी वो 35 इंच रखूंगी। ठीक है जी। इस तरह से मैंने इस पे 35 इंच पर मार्क कर लेना है। आपकी जो भी लेंथ है, अगर आपकी 37 इंच सलवार की लेंथ है तो उसमें आपको 1 इंच माइनस कर देना है, 36 पे कर निशान लगा लेना है। मेरी यहाँ 36 इंच सलवार की लेंथ है, मैंने 35 इंच पर मार्क कर लिया है। अब हम अपने बेल्ट के लिए लेते हैं। बेल्ट जो हमारी तैयार रहेगी वो रहेगी 5 इंच की, तो यहाँ से हमें 4 इंच माइनस करना है। ठीक है। अगर आप 6 इंच की बेल्ट तैयार रखोगे तो आपको 5 इंच माइनस करना है। जो 1 इंच है वो हमारे सिलाई मार्जिन में जाएगा, आधा इंच ऊपर की तरफ और आधा इंच नीचे की तरफ। मेरी तैयार 5 इंच की रहेगी बेल्ट, तो यहाँ पे मैंने 4 इंच माइनस कर लिया है और इस निशान को हमने सीधा कर दिया है। अब देखिए, अब हमारे जो पोंचे रहेंगे उसकी जो चौड़ाई रहेगी वो रहेगी 2 इंच की। आप अपने अगर 2.5 के रखने चाहें 2.5 के रख लेना, 3 के रखने चाहें 3 के रख लेना। मैं यहाँ पर 2 इंच अपने पोंचे की चौड़ाई रखूंगी, तो यहाँ से मैं 2 इंच और कम कर देती हूँ। ठीक है जी। इस तरह से, क्योंकि हमारे पोंचे अलग से जुड़ेंगे 2 इंच के, तो मैंने 2 इंच इसमें से माइनस कर दिया है। अब पार्ट की जो कटिंग होगी वो हमारी यहाँ से होगी। ठीक है जी। और जो ये पोंचे और बेल्ट का कपड़ा है इसे हम कली में यूज करेंगे। अब इधर की तरफ से सेंटर में से हमें आधा इंच ऊपर की तरफ मार्क करना है और इसे हमें काट कर अलग कर देना है। ये हमने इसलिए किया है क्योंकि हमारी जो सलवार है आगे से जो लटकती है, अगर हम आधा इंच यहाँ से निकाल देंगे तो वो आगे की तरफ नहीं लटकेगी। ठीक है जी। अब हम इसकी जो यहाँ पे एक कट लगा देते हैं और जो हमारी सलवार की बंद साइड है उसे भी हम काट कर अलग कर देते हैं। ये हमारे 2 पार्ट हो गए। अब हम कली की कटिंग करेंगे। अब हम अपने पार्ट की चौड़ाई देख लेते हैं। डबल में ये हमारा 10 इंच आएगा, क्योंकि 1 इंच हमारा सिलाई मार्जिन में चला जाएगा, तो ये 10 इंच इसकी डबल में चौड़ाई है। अब हम कली निकालेंगे। कली के लिए हमने अपने फैब्रिक को डबल फोल्ड करके बिछा लिया है इस तरह से। खुली साइड को मैंने अपनी तरफ रखा है। अब हम अपना आसन का निशान लगाएंगे। हमारा जो टोटल आसन रहेगा वो 13 इंच का रहेगा। 5 इंच की हमारी बेल्ट हो जाएगी और 9 इंच हमने यहाँ पर मार्क कर दिया है। अब हम अपने पार्ट को उठाएंगे। जो हमारी पार्ट की लेंथ है, जो हमने आसन का निशान लगाया था उसके नीचे जितनी हमारी पार्ट की लेंथ है इतने इंच पर हमें मार्क कर देना है। अब हम अपने जो कली की चौड़ाई रखेंगे नीचे से, अब मैं वो आपको एक बार समझा देती हूँ हमें कितनी रखनी है। ठीक है जी। ये हमारी अफगानी सलवार है, इसमें नीचे की तरफ प्लेट्स डलती है। अब प्लेट्स के लिए हमें कितना फैब्रिक चाहिए वो मैं आपको एक बार बता देती हूँ। देखिए, 1 इंच तो हमारा यहाँ से सिलाई मार्जिन में जाएगा। अब ये हमारा 10 इंच बच गया। जो हमारी पार्ट की चौड़ाई है वो 10 इंच बच गई है। देखिए, मैं एक बार नाप के बताइए, 10 इंच बच गई है। अब हमारी जो तैयार मोहरी रहेगी वो 6 इंच की रहेगी, तो यहाँ पर हमें फैब्रिक 12 इंच चाहिए। ठीक है जी। 6 इंच की मोहरी रहेगी, उसका हमें डबल चाहिए, यानी कि 12 इंच चाहिए। अब ये हमारे पार्ट की जो चौड़ाई है वो 10 इंच है, तो 2 इंच हम इधर से लेंगे और 2 इंच हम सिलाई मार्जिन के लिए लेंगे। तो टोटल हम कली की जो चौड़ाई रखेंगे वो 5 इंच रखेंगे। 1 इंच सिलाई मार्जिन में जाएगा और 4 इंच हमारे जो पार्ट है उनमें आएगा। ठीक है जी। 14 इंच हमारे जो नीचे से चौड़ाई तैयार रहेगी। अब इसी तरह से
जिस तरह हमने यहाँ पर 9 इंच पर मार्क लगाया था आसन का, दूसरे कॉर्नर पर भी हमें 9 इंच का निशान लगा लेना है। अब जितनी लंबाई हमने यहाँ से ली थी उतनी ही लंबाई हमें इधर से ले लेनी है। अब इस लाइन को हमें सीधा कर देना है। अब दूसरे कॉर्नर पर भी हमें अब हम दूसरे कॉर्नर पर मार्क कर लेना है। दूसरे कॉर्नर से अंदर की तरफ जो कली की चौड़ाई रखेंगे वो 5 इंच रख लेनी है और इस लाइन को हमें तिरछा मिला देना है। इस तरह से तिरछा मिलाने के बाद अब हम कली की कटिंग कर लेते हैं। इसे हमें ऊपर से भी अलग कर देना है। ये हमारी 4 कली कट कर रेडी हो गई हैं। इनको हमें एक दूसरे के ऊपर इस तरह से रखना है और अपने फैब्रिक को अच्छे से बराबर कर लेना है और इसकी जो एक साइड बंद थी उसे हमें काट कर अलग कर लेंगे। अब आसन की तरफ से हमें 2 इंच पर मार्क करना है और इस लाइन को भी हमें सीधा कर लेना है और एक्स्ट्रा फैब्रिक को हमें काट कर अलग कर देना है। ये हमारी 4 कली हो गई। अब मैं आपको एक बार और दिखा देती हूँ नीचे की तरफ हमारा टोटल फैब्रिक कितना है। देखिए 1-1 इंच हमारे ये सिलाई मार्जिन में चला जाएगा। अब इसकी हम चौड़ाई नापते हैं कितनी है। ये 1-1 इंच हमारा सिलाई में जाएगा और अब हम इसे नापते हैं। ये 12 इंच है, इसमें हम गैदर्स डालेंगे और 2 इंच हम सिलाई मार्जिन के लिए एक्स्ट्रा छोड़ देंगे। इस तरह से हमारे पार्ट और कली कट कर रेडी हो गए हैं। अब हम बेल्ट की कटिंग करेंगे। बेल्ट हमारी जो कमर है उसका हमें आधा करना है। ये हमारे डबल में है, ठीक है जी। आधा हो गया हमारे 38 का 19 और 2.5 या 3 इंच हमें एक्स्ट्रा लेना है फैब्रिक डबल में, ठीक है जी। और इसकी जो चौड़ाई रखेंगे वो 7.5 इंच रखेंगे। 5 इंच हमारी बेल्ट तैयार रहेगी, 2 इंच हमारे ऊपर लास्टिक में जाएगा और आधा इंच हमारे सिलाई में, तो इसलिए हम 7.5 इंच पर मार्क कर लेते हैं। हमारी बेल्ट में कोई भी जोड़ नहीं आएगा क्योंकि हमारा जो ये फैब्रिक बिल्कुल फिक्स है। अब इसमें डबल में हमें एक कट लगा देना है और 4 फोल्ड करके हमें इसमें कट लगा देना है। अब हम जो पोंचा बनाएंगे उसके लिए हमें कितना फैब्रिक चाहिए, उसकी डबल में हमें 3 इंच और अगर हम सिंगल में चौड़ाई रखेंगे तो उसकी 6 इंच रखेंगे क्योंकि 2 इंच के हमारे पोंचे रहेंगे और आधा इंच हमारे सिलाई मार्जिन में चला जाएगा। तो हमने इसकी जो चौड़ाई रखी है वो 6 इंच रखी है। 5.5 इंच भी लोगे तो आप हो जाएगा। इस तरह से हमने पोंचे के लिए भी फैब्रिक काट लिया। फ्रेंड्स, अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना और बेल आइकन को जरूर प्रेस करना जिससे कि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाए। और अगर आप इसकी स्टिचिंग की फुल वीडियो देखना चाहते हो तो आप मेरे चैनल पर जाकर देख सकते हो। मैंने उस पर अपनी स्टिचिंग की वीडियो भी अपलोड कर दी है। वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए धन्यवाद।